सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का नशा या यूं कहें कि लत कुछ इस तेजी से फैल रहा है कि लोग रात में जगकर व्यूज देख रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, पर जरा सोचिए कि अगर कोई रील बनाने के चक्कर में अपने ही पति को मौत की नींद सुला दे तो इसे कहा जाए। बिहार से आई कुछ इसी तरह की खबर ने सबको हैरान कर दिया। आइए आपको बताते हैं इस वारदात की पूरी कहानी। बिहार की रानी भारत की उन लाखों नौजवानों में से एक है जिन्हें रील्स बनाना और बनवाना पसंद था। रील्स के बहाने वो हर रोज अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतने का कोशिश करती थी। रील्स की बदौलत ही सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन यही रील्स एक रोज उसे रियल लाइफ में जुर्म के दलदल में धकेल देगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। रील्स का नशा रानी पर कुछ इस कदर चढ़ा कि जब रानी के पति महेश्वर ने रानी को रील्स बनाने से रोकने की कोशिश की तो रानी ने अपने घर वालों के साथ साजिश रचकर अपने ही पति महेश्वर की जान ले ली। जी हाँ, उस महेश्वर की जिससे उसने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। असल में रानी के पति महेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बीवी रोजाना रील्स के चक्कर में घंटों बर्बाद करे और रील्स के बहाने से अनजान लड़कों से मिला करे। लेकिन रानी पर रील्स का खुमार कुछ ऐसा छाया था कि वो किसी भी कीमत पर इस आभासी दुनिया से दूर नहीं रहना चाहती थी और अक्सर रील्स बनाने को लेकर ही पति पत्नी में लड़ाइयां भी हुआ करती थी। कहानी बिहार के बेगूसराय की है, जहां 25 साल के महेश्वर की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। समस्तीपुर के नरहन गांव का रहने वाला महेश्वर कुमार राय कोलकाता में रहकर काम किया करता था। अभी कुछ रोज पहले ही वो अपने घर लौटा था। घर आने के बाद वो बेगूसराय अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन जिले के खोदाबंदपुर थाना इलाके के फफौद गांव में उसकी हत्या कर दी गई। इल्जाम है कि महेश्वर की बीवी रानी ने अपने घर के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। असल में महेश्वर रविवार की रात करीब 9 बजे अपने ससुराल गया था। करीब 1.5 घंटे बाद यानी रात करीब 10:30 बजे उसके भाई रुदल ने उसे कोलकाता से फोन किया, लेकिन जब महेश्वर का फोन नहीं उठा तो वो बेचैन हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता को भाई का फोन अनआंसर्ड रहने की जानकारी दी। इस बीच रुदल का एक फोन उसके बड़े भाई की साली ने उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि साली उसे कोई जवाब देती, रुदल को भाई के ससुराल में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। जिसके बाद रात को ही उसके पिता बेटे के ससुराल पहुंचे और तब वहां उन्हें अपने बेटे की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली। लाश को देखने से शक हो रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की है। बेटे की लाश मिलने पर महेश्वर के पिता ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच पुलिस ने इसे रील्स के साथ साथ पति पत्नी और वो का मामला करार दिया। बेगूसराय पुलिस की माने तो अपने मायके में रहने और रील्स बनाने के दौरान रानी के रिश्ते शहजाद नाम के एक लड़के से बन गए थे, जिसके बाद रानी को अपने पति की रोक टोक ज्यादा खटकने लगी और तब रानी ने धोखे से अपने पति को बुलाया और फिर अपने आशिक शहजाद और अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। रानी के सोशल मीडिया पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महेश्वर के घर वालों की माने तो रानी अक्सर ऐसे गानों पर रील्स बनाती थी जो आपत्तिजनक होते थे। इसके अलावा उसकी कई लड़कों से दोस्ती भी थी, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था। लेकिन ये झगड़ा उनके बेटे के कत्ल की वजह बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब बात रील्स की दुनिया में मचे घमासान की। एक आंकड़े के मुताबिक हर भारतीय औसतन रोज 40 मिनट रील देखता है। जिनको लत है वो औसतन 5 से 6 घंटे रील देखते हैं। 18 से 34 साल के लोग सबसे ज्यादा रील देखते हैं। इसी तरह देश में करीब 8 करोड़ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। देश की मौजूद रील इंडस्ट्री लगभग 45,000 करोड़ की है। 2030 तक इसके 1 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। रील के 70% दर्शक टियर 1 और टियर 2 शहरों में हैं। जाहिर है रील से होने वाला एंटरटेनमेंट भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है। इसीलिए नए नए अंदाज में और कई बार हैरान करने वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं। वीडियो हिट करने के लिए युवा जोखिम उठाने को तैयार हैं। वो खुद अपनी और दूसरी की जिंदगी जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आते। तारीख 7 जनवरी 2024, जगह बिहार का बेगूसराय। रात को 9 बजे यहाँ एक घर में लड़ाई हुई। पति महेश्वर अपनी पत्नी रानी से कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें दूसरे लड़कों से बात करने और इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए मना किया है तो क्यों करती हो ऐसी हरकत। रानी ने इस पर कहा कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले। बस इसी विवाद के बाद अगले दिन महेश्वर की अपने ससुराल में लाश मिली।
क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। 7 साल पहले समस्तीपुर जिला के नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर का बेगूसराय के फफौत गांव की रहने वाली रानी से अफेयर चला। दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। लेकिन ससुराल आकर रानी अपने पति और ससुरालियों को समय न देकर दिन भर फोन पर किसी न किसी से बात करती रहती और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती रहती। ससुराल वालों को रानी की यह हरकत पसंद नहीं थी, लेकिन किसी ने शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं कहा। बाद में पति महेश्वर ने उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। इसी बीच महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई। वह कोलकाता शिफ्ट हो गया, जबकि रानी ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान रानी की जिंदगी में एक अन्य शख्स की एंट्री हो गई। रानी उससे घंटों घंटों बात करती, जिस कारण ससुराल में उसका विवाद भी हो गया और वह मायके चली गई। मायके में रहते हुए भी रील्स का चस्का उसका नहीं छूटा। यही नहीं, उसकी दोस्ती और भी लड़कों से हो गई। वो सभी से फोन पर बातें करती। इस बात की जानकारी जब पति महेश्वर को हुई तो उसने उसे ये सब छोड़ देने को कहा, लेकिन रानी नहीं मानी। वह फिर भी रील्स बनाना उसे लिए उतना ही जरूरी लगता था जितना कि किसी इंसान को सांस लेना। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन रानी ने महेश्वर को कहा कि वो उसके मायके आए। महेश्वर कोलकाता से सीधे बेगूसराय के फफौत गांव पहुंचा। रविवार की रात को मियां बीवी में फिर से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी उसने देखा कि मायके में उसकी बीवी का प्रेमी भी आया हुआ है। वो भी महेश्वर से भिड़ गया। इसके रानी ने 2 बहनों और अपने प्रेमी संग मिलकर महेश्वर को मार डाला। इससे पहले कि वे लोग महेश्वर की लाश को ठिकाने लगाते, तभी महेश्वर के फोन पर उसके भाई रुदल का फोन आ गया। फोन किसी और ने नहीं बल्कि रानी के प्रेमी ने उठाया और कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। रुदल को शक हुआ तो उसने पिता को समस्तीपुर में फोन किया। रुदल भी कोलकाता में रहता है, इसीलिए उसने पिता से कहा कि वो बेगूसराय जाकर देखें कि भाई ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही महेश्वर के पिता फफौत गांव पहुंचे तो उन्हें उसके ससुराल में उसकी लाश फंदे से लटकी मिली। महेश्वर के पिता ने तुरंत इसकी तहरीर पुलिस को दी। मामला दर्ज करके पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में रानी, रानी का प्रेमी और रानी की बहनें रोजी और सुनीता शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।